हेलो गाइस एंड वेलकम टू टट्स इन हिंदी। और आज हम सीखने वाले हैं लिंक टैग के बारे में। लिंक टैग बेसिकली जिसे हम एंकर टैग भी बोलते हैं एचटीएमएल की भाषा में, उस टैग का यूज़ बेसिकली ये है कि हम लिंक क्रिएट करना। अब लिंक क्रिएट करने से हम ये समझ सकते हैं कि बेसिकली जैसे कि मैं आपको हर यूट्यूब के वीडियो पे एक ड्रॉप बॉक्स की लिंक देता हूँ, तो आप जब उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो वेब ब्राउज़र एक लिंक पे विजिट करता है, आप वहाँ से एक लेसन फाइल डाउनलोड करते हैं। तो वही हम आज एचटीएमएल में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हम उसे ये जानेंगे। उसे जानने से पहले मैं आपको उसका सिंटेक्स दिखाना चाहता हूँ। सिंटेक्स देखिए आप, मैंने उसका स्टार्ट किया ए टैग से, फिर href दिया, फिर लिंक की लोकेशन दी, फिर मैंने उस टैग को क्लोज किया जो कि स्टार्टिंग टैग है, अभी उसको क्लोज किया, फिर उसके बीच में कंटेंट लिखा, फिर उस टैग को फाइनली क्लोज किया। तो वो ये एक ऐसा टैग है जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक स्टार्टिंग टैग, बीच का कंटेंट और एक एंडिंग टैग। आप देख सकते हैं इस टैग में एक हल्का सा डिफरेंस है। ये डिफरेंस ये है कि जो कि मैंने href लिया है उसे हम एट्रीब्यूट ऑफ अ टैग बोलते हैं। एट्रीब्यूट इन द सेंस वो हमारे टैग के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन से आप ये समझ सकते हैं कि जैसे जब मैंने ये टैग लिखा तो वेब ब्राउज़र को हम ये बताना चाहते हैं कि आपको किस लिंक पे विजिट करना है, तो वो हम href की मदद से बताएंगे। तो चलिए अब हम इसका लाइव एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे कि मैंने ये फाइल बना के रखी है लर्निंग अबाउट एंकर टैग, मैंने p टैग का यूज़ किया। मैं एच टैग का यूज़ करता हूँ href, जो अब href के अंदर हम वो लिंक देंगे जिस पे हमें विजिट करना है। तो हम जैसे देते हैं http www.google.com सर्च इंजन /a। अब मैं इसे रन इन वेब ब्राउज़र करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारा वेब ब्राउज़र पे ये पेज आया। अब मैं इसका सोर्स कोड आपको दिखाना चाहता हूँ। सोर्स कोड में आप देख सकते हैं कि जो हमने ए टैग का यूज़ किया था यहाँ पे, तो ए टैग में से जो विजिबल पार्ट है ब्राउज़र में वो सर्च इंजन गूगल है। लेकिन जब हम सर्च इंजन गूगल पे क्लिक करेंगे तो वो लिंक जिस पे विजिट करेगा वो होगी http www.google.com। तो अगर हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो google.com पे हम विजिट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं हम google.com पे चले गए। तो ये हुआ हमारा लिंक का एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब मैं इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहूँगा तो मैं बैक कर दूंगा। बेसिकली हम गूगल पे विजिट करेंगे। आज इंटरनेट हल्का सा स्लो है तो आप इसका एग्जाम्पल नहीं देख पा रहे हैं। अब बेसिकली ये हुआ हमारा डोमेन लेबल। बेसिकली ये हुआ कि जैसे कि मैं अपनी जो फाइल है जो लिंक है, ये लिंक हमारी कोई डोमेन है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फाइल बना के रखी है link_2.html। बेसिकली मैंने इसमें ये किया है कि मैंने लिंक टू माय सोशल मीडिया अकाउंट्स किया है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने गूगल यूज़ किया था, यहाँ पे मैंने ट्विटर का अकाउंट यूज़ किया, यहाँ पे मैंने यूट्यूब का अकाउंट यूज़ किया, यहाँ पे मैंने फेसबुक अकाउंट यूज़ किया। अब मैं ये चाहता हूँ कि यूज़र इस पेज पे विजिट करे link_2.html, जिससे वो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आ सके। तो मैं href दूंगा ऑफ माई सोशल मीडिया /a। आप सोच रहे होंगे मैं इसकी लिंक कैसे दूंगा, http या फिर फाइल नेम। तो आप देख सकते हैं मैं आपको फाइल स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। फाइल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं एंकर टैग .html, ये लेसन 06 के अंदर एंकर अंडरस्कोर टैग .html और link_2.html। तो ये फाइल हमारे फोल्डर स्ट्रक्चर के ही अंदर है। तो मैं इसकी जो लिंक दूंगा, जो लोकेशन दूंगा href के अंदर, मैं सिर्फ उस फाइल का नाम दूंगा link_2.html। मैं इसे सेव करूंगा। अब मैं इसे वेब ब्राउज़र पर रन करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आया लिंक ऑफ माय सोशल मीडिया अकाउंट्स। तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये हमारी फाइल की लोकेशन पे विजिट किया। तो यहाँ पे हमारे आ गया ट्विटर का अकाउंट, यूट्यूब का अकाउंट, फेसबुक का अकाउंट। अब मैं अगर जैसे चाहता हूँ कि मैं पुराने पेज पे वापस जाऊँ तो मैं या तो बैक कर सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पे लिंक दे सकता हूँ पहले पेज की जिस पे मैंने था। तो मैं जैसे यहाँ पे दे सकता हूँ गो बैक। तो मैं गो बैक में दूंगा anchor_tag.html। मैं इसे सेव करूँगा। मैं इसे वेब ब्राउज़र पर रन करूँगा। मैं इसे रन किया। अब देख सकते हैं यहाँ पे गो बैक आई लिंक। मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो हम anchor_tag.html की फाइल पर विजिट करेंगे। तो आप कंफ्यूज ना होइए, जब हम किसी वेबसाइट की जो लिंक देते हैं तो हम उसे पूरा इंक्लूड करते हैं http:// जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल में google.com लिया है।
लेकिन जब हमारी फाइल्स सॉरी जो हमारी जो लिंक है वो हमारे किसी फाइल को पॉइंट कर रही है, जैसे कि मैंने लिंक अंडरस्कोर 2.html दिया, तो वो फोल्डर स्ट्रक्चर के जैसे कि सेम फोल्डर लेवल पे, फोल्डर लेवल हम ज़्यादा अच्छे से जानेंगे जब हम थोड़ा बैकएंड की कोडिंग करेंगे, जैसे कि PHP हुआ। अभी के लिए आप सिर्फ ये देखिए कि जैसे कि हमारा सेम फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर वो लिंक अंडरस्कोर 2.html फाइल थी, तो मैं उसमें http लगाने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ उस फाइल का नाम देना है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, इसे मैं सेव करता हूँ, इस एक फ़ोल्डर के अंदर करता हूँ सेव, जैसे कि मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ सब फोल्डर नाम का। अब मैं इसमें सेव करता हूँ अनदर फाइल, another.html। मैंने इसे सेव किया। अब मैं इस पर ये सारी लिंक्स ये वाला HTML कॉपी कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कॉपी किया, मैंने यहाँ पे टाइटल चेंज करता हूँ एंकर टैग अनदर पेज। अब मैं ये सब हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अनदर पेज। अब मैं इस पे बाद में आऊँगा। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि जैसे मुझे इस अनदर पेज डॉट एच टी एम एल में विजिट करना है तो मैं ऐसे इसकी लिंक कैसे दूंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दिया है लेसन 06 के अंदर सब नाम का फोल्डर है। तो मुझे जब इस पेज पे इस पेज के अंदर मुझे इस फोल्डर के अंदर के पेज पे जब मेरे को पॉइंट करना है तो मैं उसे ऐसे करूँगा। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसकी यहाँ पे देता हूँ पेज लोकेशन lesson06/sub/another.html। आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये सिर्फ विजिबल पार्ट है ब्राउज़र में। अब मुझे जो लिंक लोकेशन देनी होगी मैं उस लिंक को लोकेशन की दूंगा sub_another.html। तो अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं इस पेज पे विजिट करूँगा। तो आइए हम इसे वेब ब्राउज़र पे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे आ रहा है पेज लोकेशन lesson06 सब, फिर उसके बाद another.html। अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये लोकेशन आई lesson06 सब another.html। तो इस तरीके से हम अगर हमारे फोल्डर के अंदर ही वेब पेजेस है जिन्हें हम लिंक के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम उसे ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डोमेन को कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमें पूरा लोकेशन देना पड़ेगा http पूरा लिंक और लोकेशन, जो कि आप वेब ब्राउज़र से कॉपी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा लिंक का ये ट्यूटोरियल ख़त्म हुआ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।